नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी प्रोग्रेसिव एजुकेशन चैनल पर। मैं पूनम यादव आज आपके लिए लेकर के आई हूँ मैथ्स के मिक्स क्वेश्चन की पार्ट 1 वीडियो। इसके पहले ही दोस्तों मैंने कई सारी वीडियो अपलोड कर दी है। यदि आप लोगों ने मेरी उनकी लास्ट वीडियो को भी नहीं देखा है तो आप उन्हें भी ज़रूर देख लें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो प्रश्न नंबर 1 है आपकी स्क्रीन के सामने। अरुण और सुरेश की आयु का अंतर सुरेश और प्रवीण की आयु के अंतर के बराबर है। अरुण और प्रवीण की आयु का योग यदि 48 वर्ष है तो सुरेश की आयु क्या होगी। तो हमें यहाँ पर जो है सुरेश की आयु को फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम प्रश्नों को कैसे जमाएंगे तो आप देखिएगा। तो यहाँ पर हमें बोला है अरुण, तो यहाँ पर मैं अरुण लिखूँगी। अरुण और जो सुरेश की आयु का अंतर, ठीक, और सुरेश और प्रवीण की आयु के अंतर के क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर प्रवीण, जैसा हमसे पहली वाली लाइन में बोला हमने वैसे ही प्रश्न को जमा दिया। अच्छा, अरुण और प्रवीण की आयु का योग 48 वर्ष है। तो प्रवीण इधर है, इधर आके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है अरुण और प्रवीण की आयु का योग कितना है, 48 वर्ष है। ठीक है। अच्छा, ये सुरेश इधर है, तो ये इधर आके क्या 2 सुरेश हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 2 सुरेश हो गया। ठीक। अच्छा, अरुण और प्रवीण की आयु का योग 48 वर्ष है और 48 वर्ष है और यहाँ पर जो है सुरेश कितना है, 2 सुरेश है। तो 2 से मैं इसको 48 को काट दूंगी तो 2 से ये कटा तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8। तो जो सुरेश की आयु है वो निकल करके आ गई। तो सुरेश की आयु कितनी आ गई, 24 साल आ गई। तो ऑप्शन ए हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। हमें जो है अरुण और प्रवीण की आयु का योग दिया हुआ था, तो हमने जो है सुरेश की आयु से डिवाइड कर दिया, सुरेश से डिवाइड कर दिया, तो हमें जो है उसकी आयु पता चल गई कि जो सुरेश की उम्र है वो 24 साल है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 है आपकी स्क्रीन के सामने। एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन है का दोस्तों। दो संख्याओं का एलसीएम 84 है एवं एचसीएफ 21 है। यदि संख्याओं का अनुपात 4 और 1 है तो संख्याएं क्या है। तो हमें वहाँ पर जो है संख्या बतानी है। और आप सभी को पता होगा दो संख्याओं का गुणा बराबर उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। इतना तो आप सभी को पता होगा। तो अभी हमें यहाँ पर जो है अनुपात दिया है उन संख्याओं का, तो क्या दिया है, 1:4 दिया है और एलसीएम दिया है और हमें एचसीएफ दिया है। ठीक है। तो मैं 1 को जो है x लिख सकती हूँ और 4 को मैं 4x लिख सकती हूँ। एलसीएम हमें यहाँ पर दिया है 84 और एचसीएफ हमें दिया है 21। ठीक है। x और 4x का गुणा होगा तो ये बनेगा 4x² बराबर, ये ऐसे कैसे ही मैं इसको लिख दूंगी अभी 24 इंटू एक्स, 84 इंटू एक्स। अब दोस्तों 4 से मैंने इसको काटा तो 4 से मैंने इसको काटा, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। तो यहाँ पर मेरे x² चल ही रहा है। 21 गुणा 21 कितना होता है, तो 21 गुणा 21 441 होता है। और 441 यदि स्क्वायर हटा स्क्वायर रूट लगा और 441 इसका स्क्वायर होता है तो 21 का ही स्क्वायर होता है। तो हमारे कने जो x की वैल्यू आई वो कितनी निकल कर के आई, 21 निकल कर के आई। अब हमें जो है संख्याओं का अनुपात दिया है और x की वैल्यू हमारे कने 21 आ गई। तो हमें यहाँ पर जो संख्याओं का अनुपात दिया है 4:1। तो हम बारी बारी से 21 का गुणा करेंगे। तो 21 का गुणा 1 में करेंगे तो पहली जो संख्या है वो 21 ही आएगी। और 21 का गुणा यदि मैं 4 से करूँगी तो 21 चौक 84। तो यहाँ पर जो है हमें संख्या पता चल गई कि पहली संख्या 21 है और दूसरी संख्या 84 है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी प्रश्न समझ में आया होगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 है आपकी स्क्रीन के सामने। एक निश्चित संख्या में 7 जोड़ा जाता है और योग को 5 से गुणा किया जाता है। फिर गुणनफल को 3 से विभाजित किया जाता है और 4 को भागफल से घटाया जाता है। यदि परिणामी 16 आता है तो कुल संख्या याद करें। तो अभी हमें वो संख्या नहीं पता है कि वो संख्या क्या है, तो हम इसको जो है x + 7 लिखेंगे और योग को 5 से गुणा किया जाता है
3 से डिवाइड किया जाता है और भाग 4 को भागफल से घटाया जाता है और जो परिणाम आता है वो 16 आता है। तो जैसा हमसे प्रश्न में बोला हमने वैसे ही प्रश्न को क्या है जमा दिया। अब दोस्तों ये माइनस का 4 है, इक्वल के इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 7 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3। ये माइनस का 4 इधर आके प्लस हो जाएगा तो ये 20 हो जाएगा। अब 20 5 से मैं 20 को काटूंगी तो ये 4 बार कटेगा। अब 4 का गुणा 3 में हो जाएगा तो 12। तो यहाँ पर x प्लस 7 इजिकल टू 12, क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। अब दोस्तों मैं x बराबर 12 में से 7 को माइनस कर दूंगी। तो 12 में से 7 गया तो कितना आया, 5 आया। तो 12 में से मैंने यहाँ पर 7 को माइनस कर दिया तो कितना आया, 5 आया। तो हमारी जो x का मान है वो कितना निकल के आया, वो 5 आया। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी या कुल संख्या वो क्या है, वो 5 है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यह भी आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। और दोस्तों आप लोग मेरी वीडियो को बिल्कुल कंसंट्रेट होकर एंड तक देखिएगा। आपसे जो हर एक चीज़ जो है आसानी से बनते चलेगी और समझते भी चलेगी। तो आप बिल्कुल बस कंसंट्रेट होकर वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। यदि वीडियो एक बार देखने से समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दूसरी बार देखिएगा। और यदि आपको प्रश्न आ रहे हैं तो आप मेरी वीडियो को स्टॉप करके पहले आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। यदि आपसे बन जाता है तो अच्छी बात है, और यदि नहीं बनता है तो फिर मैं आपको बताऊंगी। तो आप बिल्कुल कंसंट्रेट होकर वीडियो को एंड तक देखते चलिएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, 216 के विषम भाजकों का योजन कितना है। तो यहाँ पर हमको 216 दिया है और इसके भाजकों का जो है विषम भाजकों का योजक कितना है ये पूछा है। तो दोस्तों 216 किसका क्यूब होता है, 216 6 का क्यूब होता है। ठीक है, मैं 6 को 2 और 3 में तोड़ सकती हूँ, तो बिल्कुल तोड़ सकती हूँ। 6 को मैं 2 और 3 में तोड़ सकती हूँ। अच्छा, इनमें क्यूब लगा है तो मैं 2 का क्यूब और 3 का क्यूब भी कर सकती हूँ। अब हमसे प्रश्न में बोला है विषम भाजकों का योजक निकालना। तो हमें विषम भाजकों का योजक निकालना, तो सम भाजकों का कोई काम नहीं, तो हम यहाँ से जो है सम संख्या को हटा देंगे। ठीक है, अब 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3। ठीक है, 3 की पावर 0 का मतलब होता है 1, जब पावर पर 0 रहता है तो 1 होता है। 3 की पावर 1 का मतलब 3 होता है। 3 की पावर 2 का मतलब 9 होता है और 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27। ठीक, अब मैं इन सबको जोड़ लूँगी तो 27 और 3 30 होता है, 30 और 9 39, 39 और 1 40। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो 40 आएगा। तो विषम भाजकों का योजन कितना होगा, तो वो 40 होगा। ऑप्शन डी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। तो 216 6 का क्यूब होता है, तो मैंने 6 को 2 और 3 में तोड़ दिया। तो हमसे यहाँ पर विषम भाजकों का योजन पूछा है तो हमने सम संख्या को यहाँ से हटा दिया, तो हमारा जो है आंसर 40 निकल करके आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 पे ए का वह न्यूनतम मान जिसके लिए 6 3 8 ए 4 3 5 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो हमें यहाँ पर दोस्तों संख्या दी है, एक तो 6 दी है, 3 दी है, 8 दी है। ए का मान तो हमें फाइंड करना ही है। फिर 4 3 और 5 दिया जो कि 3 से पूर्णतः क्या है, विभाजित है। तो आप सभी को पता होगा 3 की विभाजित का नियम क्या होता है कि दी गई संख्याओं का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो अभी हम इसका योग करके देखेंगे तो इसका योग कितना आता है। तो इसका जो योग आएगा, तो दोस्तों इसका जो योग आएगा वो 29 होएगा। इसका योग जो होगा 29 होगा, चाहे तो आप करके देख लेना। इसका अभी योग 29 है। अब 29 जो है 3 से डिवाइड नहीं होता है और हमें यहाँ पर ए का न्यूनतम मान जो है फाइंड करना है। तो अब 29 में हम क्या क्या संख्या रखें जिससे हमारी जो संख्या आए वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो मैं 29 में यदि 1 जोड़ती हूँ तो 30 आता है, जो कि 3 से डिवाइड 30 होता है।
फिर 29 में मैं 2 जोड़ती हूँ तो कितना आता है, तो 29 में मैंने 2 जोड़ा तो 31 आता है, जो कि 3 से डिवाइड नहीं होता है। फिर ऐसे ही हम 29 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना होता है, तो ये होता है 32। ऐसे ही हमने 29 में 4 जोड़ा तो कितना होता है 33, जो कि 3 से डिवाइड होता है। ठीक। अब दोस्तों हमसे जो है ए का न्यूनतम मान पूछा है, हमसे कैसा ए का मान पूछा है, न्यूनतम पूछा है। तो ए का जो न्यूनतम मान होगा वो 4 नहीं होगा, वो 1 होगा। 33 भी 3 से डिवाइड होता है और 30 भी 3 से डिवाइड होता है, लेकिन हमसे जो ए का न्यूनतम मान पूछा है तो 4 तो नहीं होगा, ए का सबसे छोटा मान जो है 1 होगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ए का मान कितना आएगा, वो 1 होगा। तो 29 और 1 30 होता है, 30 में जो है 3 का भाग जाता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 से एक सड़क की लंबाई 1 किलोमीटर है। सड़क के दोनों और 20 मीटर के अंतराल में वृक्षारोपण के लिए कितने पौधों की आवश्यकता होगी। तो 20 मीटर के अंतराल पर है, एक सड़क की जो लंबाई 1 किलोमीटर है, तो इसको भी हम मीटर में बदल लेंगे। तो सड़क की लंबाई को भी मैं मीटर में बदल लूँगी। तो 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर। और कैसी 2 सड़कें हैं जो कि हमें प्रश्न में बोला है, तो ये भी जो है 1000 मीटर होगी। अच्छा, 1000 मीटर में जो 20-20 मीटर के अंतराल में वृक्षारोपण किए हैं, तो 1000 मीटर में 20-20 मीटर के अंतराल में वृक्षारोपण किए हैं, तो कितने पौधों की आवश्यकता होगी, हमसे ये पूछा है। तो 0 से 0, 2 से ये कटा 50 बार और 50 में 1 जोड़ देंगे तो मतलब जो है 51 पौधों की आवश्यकता होगी। तो 51 पौधे ऊपर लगेंगे, 51 पौधे जो हैं ऊपर वाली सड़क पे लगेंगे और 51 ही पौधे जो है नीचे वाली सड़क पर लगेंगे। तो 51 और 51 कितना होता है, तो ये होता है 102। तो जो टोटल पौधों की आवश्यकता होगी वो कितनी होगी, वो 102 पौधों की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन ए हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। हमें जो सड़क की लंबाई 1 किलोमीटर दी है, 20 मीटर के अंतराल में वृक्षारोपण लगाने हैं, तो हमने 1 किलोमीटर को भी मीटर में बदल लिया। तो 51 पेड़ ऊपर लगेंगे, 51 पेड़ नीचे लगेंगे। तो कुल कितने पेड़ों की आवश्यकता होगी, 102 पेड़ों की आवश्यकता होगी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 है, एक ट्रेन 32 सेकंड में एक आदमी को पार करती है, 40 सेकंड में एक 450 मीटर लंबे पुल को पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है। तो 450 मीटर पुल को पार करती है एक ट्रेन, और कितना समय लेती है, तो 32 सेकंड में एक आदमी को पार करती है और 40 सेकंड में 450 मीटर लंबे पुल को पार करती है। तो 32 सेकंड से 40 सेकंड हो गया, मतलब कितने सेकंड बढ़े, 8 सेकंड बढ़े। किसके कारण बढ़े, तो 8 सेकंड बढ़े, किसके कारण बढ़े, ये 450 मीटर पुल के कारण जो है 8 सेकंड बढ़ गए। अब मैं 8 से इसको डिवाइड करूँगी दोस्तों, तो स्पीड निकल करके आ जाएगी। यदि मैं इतने से को सॉल्व करूँगी तो मेरे को स्पीड निकल करके आएगी। तो यदि उसी स्पीड से मैं 32 सेकंड ट्रेन को चलाऊँ तो उसकी जो लंबाई उसको यदि 32 सेकंड से ही मैं गुणा कर दूँ तो जो ट्रेन की लंबाई निकल करके आ जाएगी। तो इसको बस हम काट देंगे। तो 8 से ये कटा 4 बार, 8 चौक 32, 4 का गुणा मैंने 450 में किया, तो 0 की 0, फिर 4 पंजे 20, फिर हासिल का 2, फिर 4 × 4 16, 16 और 2 18। तो जो ट्रेन की लंबाई वो कितनी है, 1800 मीटर की है। तो हमारा जो आंसर आ गया 1800 मीटर। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपसे जो है मैथ्स उतना अच्छा बनेगा। तो मैथ्स को अच्छा करने के लिए दोस्तों आप लोगों को जो है कैलकुलेशन पर काम करना है। कैलकुलेशन पर काम करने के लिए आपको स्क्वायर, क्यूब, पहाड़े, जोड़, गुणा, घटाव, ये सब कुछ अच्छे से आना चाहिए। जब आप इतनी चीज़ों पर अच्छे से काम कर लेंगे तो आपका कैलकुलेशन भी अच्छा हो जाएगा। दूसरी चीज़, जब आप प्रैक्टिस करेंगे और जैसे ही आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को लगाएंगे, आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आप जब भी ऐसे क्वेश्चन देखेंगे तो आप विदिन सेकंड में जो है सॉल्व कर लेंगे। अब प्रश्न नंबर 8 है आपकी स्क्रीन के सामने। 16:24 समानुपात 15 अनुपात और क्वेश्चन मार्क की जगह हमें जो है संख्या को फाइंड करना है।
तो समानुपात का क्वेश्चन हैगा, तो हमें यहाँ पर 16 दिया है, फिर अनुपात 24 दिया है, फिर समानुपात 15 दिया है, और फिर हमें यहाँ की संख्या फाइंड करना है। तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का गुणा और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का गुणा। तो पहली संख्या हमें दी हुई है, आखिरी संख्या जो है हमें फाइंड करना है, दूसरी संख्या 24 दी है और तीसरी संख्या हमें 15 दी हुई है। हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। तो 16 को मैं इसके डिवाइड में लिख दूँगी। अब कुछ नहीं है, अब हम इनको काटेंगे। 8 से मैंने इसको काटा 8 2 बार और 8 से 3 बार। फिर 15 तिया 45 होता है और 2 डिवाइड में चल ही रहा है। तो 15 तिया 45 और 2 डिवाइड में चल ही रहा है। अब मैंने 2 से और इसको काटा, 2 से मैंने 45 को काटा, तो 2 एक बार 2 दूनी 4, फिर भाग नहीं जाएगा, फिर 2 दूनी 4, फिर बचा 1, फिर भाग नहीं जाएगा और 2 पंजे 10। तो जो संख्या आएगी वो 22.5 आएगी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो x की मान आएगा वो कितना आएगा, वो 22.5 आएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आई होप कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। बस आपको ऐसे प्रश्नों में पहली संख्या और लास्ट संख्या का गुणा और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का गुणा करना है। तो जो हमें x की वैल्यू जो है निकल करके आ जाएगी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 है आपकी स्क्रीन के सामने। 2a बराबर 3b बराबर 4c देन abc क्या होगा। तो हमें यहाँ पर abc का जो मान निकालना है। तो इसको दोस्तों करने के 2 तरीके होते हैं। या तो इसको हम कांस्टेंट वैल्यू के बराबर रख के भी कर सकते हैं, नहीं तो हम जो है इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगी, इसका बेसिक भी बताऊंगी, इसके बाद में हम शॉर्टकट भी से भी कैसे करेंगे ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप इसको जो है कांस्टेंट वैल्यू के बराबर रख लें। जैसे यहाँ पर हमें दिया है ना 2a बराबर के, ऐसे ही हम इसको 3b बराबर के और 4c बराबर के, इसको हम कांस्टेंट वैल्यू के बराबर रख लेंगे। ठीक है। अब हम इसमें क्या है, a हमें दिया है, फिर k/2, ऐसे ही यहाँ पर b k/3, ऐसे ही यहाँ पर c k/4। अब हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम हम 4, 3 और 2 को देखते हुए हमने एलसीएम यहाँ पर 12 लिया। तो हम एलसीएम यहाँ पर 12 लेंगे। तो 2 से ये कटा तो ये आया 6, 3 से 12 कटा 4 बार और 4 से ये कटा 3 बार। तो यहाँ पर जो ABC का मान आया वो कितना आया है, वो निकल करके आया है 6, 4, 3। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हम इसको कांस्टेंट वैल्यू के मानकर भी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये अब मैं हटा देती हूँ। अब मैं जो शॉर्टकट से बताने जा रही हूँ अब वो देखिएगा। जब भी दोस्तों आप लोगों को संख्या या इक्वल में आती दिखती है, जैसे 2a बराबर 3b बराबर 4c देन abc क्या, तो जब भी इक्वल का साइन में संख्या आती तो आप इसको हमेशा ऑलवेज पलट दो, संख्या को क्या करो पलट दो। जैसे यहाँ पर a दिया है ना तो हम 1/2 कर देंगे। ऐसे ही हमें यहाँ पर b दिया है ना तो हम यहाँ पर 1/3 कर देंगे। यहाँ हमें c दिया है ना तो हम 1/4 कर देंगे। अब हम डायरेक्ट एलसीएम ले लेंगे। तो 3, 4 और 2 को देख के अभी भी हमने एलसीएम 12 ले लिया। हम इनका एलसीएम 12 ले लेंगे। अब 2 से इसको काटेंगे तो 2 से ये 6 बार कटा, 3 से ये 4 बार कटा और 4 से ये 12 3 बार कटा। तो हमारा आंसर जो है 6, 4, 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आप जो है कांस्टेंट वैल्यू के मानकर नहीं करें, आप डायरेक्टली इस मेथड का यूज़ करें। जब भी संख्या जैसे इक्वल में दिखी तो संख्या को पलट दो और एलसीएम लेके उसको जो है काटा पीटी कर दो, सॉल्व कर लो, सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक भी ज़रूर करते चलिएगा। प्रश्न नंबर 10 है आपकी स्क्रीन के सामने। जब किसी संख्या में 360 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपनी 124% हो जाती है, तो वह संख्या याद करें।
तो यहाँ पर एक लाइन दी है कि वह संख्या अपनी 24% हो जाती है, सॉरी 124% हो जाती है। तो दोस्तों जब भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज भाषा को पढ़िएगा, समझिएगा कि प्रश्न क्या कहना चाहता है। तो परसेंटेज का प्रश्न है, तो आप सभी को पता होगा कि जो हमारा परसेंटेज का बेस होता है वो 100% होता है। तो हमारी संख्या 100% थी, तो वो कितनी हो गई, वो 124% हो गई। ठीक है, 100% से हमारी संख्या जो है 124% हो गई। तो यहाँ पर कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है, तो यहाँ पर 24% इंक्रीज़ हुआ है। किसके कारण हुआ है, ये 360 संख्या जोड़ने के कारण जो है हमारा 24% बढ़ गया है। अब दोस्तों 24% बढ़ गया, तो 24% यदि 360 है तो 100% कितना, तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो मैं थोड़ी जगह कम है तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 24% यदि 360 है तो 100% कितना, राइट। तो 24, अब हम इसको काटा पीटी कर देंगे तो हमारा आंसर जो है निकल के आ जाएगा। तो 24 से मैंने इसको काटा, तो 24 से ये एक बार कटा, फिर 24 इसमें से चला गया, तो फिर कितना बचा, फिर 12 बचा, फिर 24 पंजे 120। तो ये एग्जैक्ट जो है 360 24 से 15 बार कटेगा, और 15 इंटू 100 मतलब 1500। तो हमारा जो यहाँ पर आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो 1500 आएगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो वह संख्या क्या थी, वह संख्या 1500 थी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी आज हमने इस वीडियो के माध्यम से 10 प्रश्नों को करा है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और दोस्तों मेरी वीडियो देखने के बाद में आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा, आप खुद से प्रश्न को सॉल्व करिएगा, तो आपसे क्या है प्रैक्टिस भी बनेगी और आपसे हर प्रश्न जो आसानी से बनते चलेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी आज हमने 10 प्रश्न किए आपको समझ में आ गए होंगे। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में आप ही की तरह सुंदर सा प्यारा सा दिखने वाला कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड यदि कोई क्यूरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। और यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी रोज़ की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।